कुछ चीज़ों का आइडिया है, आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स क्या होते हैं लोअर क्लासेस में। बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो क्लास 8 में आपने ब्रॉडली स्टडी भी किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर find out when two or more unlike terms are written together and separated by signs, positive or negative. Then the combination is called algebraic expression. Algebraic expression is basically the combination of two or more terms. That means they are connected and linked by the signs. Signs might be positive, might be negative, and afterward let us define polynomials. Poly मतलब ज़्यादा, many, and nomials means terms. ऐसे algebraic expression जिसमें कई terms होते हैं, ज़्यादा terms मिले होते हैं, ऐसे terms को, ऐसे algebraic expressions को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल को आप डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, जहाँ पर ये डिग्री n, हाईएस्ट डिग्री पावर कितना है इस पॉलिनोमियल का? n है, तो इसको डिग्री बोलेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, वेर a1, a0, a1, a2, a3 up to an, these are the constants, real numbers. रियल नंबर्स इज द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल्स। तो यहाँ पे a1, a2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे an कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये डिग्री n का नहीं बचेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि x + 5 ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, चूँकि इसका हाईएस्ट पावर 1 है। ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, x² + 3x - 2। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हाईएस्ट पावर रेज टू अ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, सारे टर्म्स के अलग अलग पावर्स होते हैं वेरिएबल पे, लेकिन जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होगा, दैट हाईएस्ट पावर इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को जानने से पहले आप एक चीज़ देखिए कि एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये है कि पावर जो होता है पॉलिनोमियल का ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब हुआ कि नेगेटिव नहीं होगा, दे मे बी पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, सिंस ज़ीरो हैज़ नो साइन विथ इट। जब ज़ीरो के साथ कोई साइन नहीं होगा तो उसको हम पॉजिटिव बोल तो नहीं सकते, तो इसलिए नॉन नेगेटिव बोलते हैं। और किसी भी पॉलिनोमियल का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा, और पावर कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव नहीं होगा पावर, किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल पे पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो ही पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और पावर्स फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में पावर कभी नहीं होगा। अगर पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं। मोनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पास सिर्फ एक टर्म होता है तो मोनोमियल कहलाते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास दो टर्म्स होते हैं वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं। ऐसे अलजेब्रिक पॉलिनोमियल जिनके पास 3 टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाते हैं, और जिनके पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो मल्टीनोमियल्स कहलाते हैं। क्लियर? आपने जो देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक टर्म हुआ तो मोनोमियल, इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी आ सकते हैं, सारे कांस्टेंट नंबर्स आ जाएंगे एक टर्म वाले। ये 2 टर्म वाले हैं तो बाइनोमियल, ये 3 टर्म वाले हैं तो ट्राइनोमियल, और ये मेनी टर्म्स वाले हैं तो मल्टीनोमियल्स है, मोर देन 3 टर्म्स कंसिस्ट होता है वहाँ पे। और ये पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज।
एक पॉलिनोमियल के साथ जब डिग्री 1 होता है, डिग्री कितना होता है 1, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री जिस पॉलिनोमियल का 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जिसका डिग्री 4 होगा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्लियर? कुछ कंसेप्ट और जानते हैं कि ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है। द नंबर ज़ीरो, ज़ीरो एक नंबर है, वो ज़ीरो नंबर जो है उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसे नंबर्स का, ज़ीरो का डिग्री डिफाइंड नहीं है। वी कैन नॉट फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, सिंस वी कैन रिप्रेजेंट ज़ीरो एज 0 equals to 0 into x, 0 multiplied by x to the power 1, here the degree is 1, and this x to the power 1 multiplied with 0 becomes 0, x to the power 2 multiplied with 0 becomes 0, x to the power 3 multiplied with 0 gives us 0, x to the power n, here degree we have represented n. We could not find out the exact degree of this 0, that's why it is a ज़ीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल विथ ज़ीरो डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल्स दुनिया में हैं जिनका डिग्री 0 होता है। ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। वी हैव रिटन हियर सम कांस्टेंट नंबर्स 5, -3, -5/6, and this 5 can be represented as 5 into x to the power 0, as x to the power 0 equals to 1, -3x to the power 0, -5/6 x to the power 0.